हारा नहीं है, तुझे हारने के लिए नहीं बुलाया, तुझे रिजेक्ट नहीं किया परमेश्वर ने, तू जीत कर आएगा, तू अपने परिवार को छुड़ा कर लाएगा। एक हाथ उठाना, मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाना प्रेयर में, सुबह उठना और हाथ उठाना, बोलना मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं, मैं जीतने के लिए बनाऊं, मेरा बच्चा आजाद होगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं आज फिर से परमेश्वर के सामने जाऊंगा। मैं बेशक निराश हूं, लेकिन बेशक आज मेरा कोई काम नहीं बना, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा। आज उठकर कहना परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं कल सुबह फिर तेरे दरबार में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं किसी और को नहीं जिताएगा, कह रहा है उन्हीं लड़कों को जो प्रार्थना करते हैं उन्हीं को यूज करेगा। अगले हफ्ते आप ही के हाथों से इतिहास रचाएगा मेरा परमेश्वर, आप ही के हाथ इतिहास रचेंगे आमीन बोलने वालों के। दाऊद गया और उस समय दाऊद अपनी तलवार लेकर गया और अपने बच्चों को छुड़ा कर लाया, अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाया और जंग जीत कर आया, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो साहसी लोगों को जिताना चाहता है, वो डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। अगर आप निराशा में हो, अगर आप चिंता में हो, अगर आप टूट गए हो, आज आत्मा आपसे कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सोच, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा तेरा एक आंसू कह रहा मैंने बोतल में रखा है और वो मुझे आंसू नहीं नजर आ रहा, वो मुझे एक कह रहा डायमंड की तरह नजर आ रहा है, मेरे दिल में खटक रहा है। कह रहा कि अगर जो तुम मुझसे मांग रहे हैं, अगर अपने आप पवित्रताई में अपने आप को संभाल कर रखोगे, अगर आज कह रहा कि तुम कह रहा भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, कह रहा कि स्टेप है ये, जब आप विश्वास करते हैं और अच्छा मुंह से निकालते हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आज रात मदद करने के लिए निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं स्वर्ग से। मैं देख रहा हूं वो सीढ़ी से उतर रहे हैं, जो आमीन बोल रहे हैं उनके लिए उतर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, वो आपके बिजनेस में उतर रहे हैं, आज आपकी दुकान में उतर रहे हैं, पहले से ज्यादा चलाएंगे उस दुकान को आपसे। कह रहा है कि पहले से ज्यादा कह रहा इलाज नहीं हुआ, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप जिस काम को लेकर चिंतित हैं, आप आंसू बंद न करो, आप प्रार्थना करना बंद न करो। एक रात आएगा और एक डायमंड चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मेरी भक्ति का फल आज रात दे। बोलो परमेश्वर मेरी भक्ति का फल आज रात दे। मैं कह रहा हूं निराशा से बाहर लेकर आता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। निराश हो जाते हैं कई बार माँ बाप, पास्टर, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के लिए हाथ उठा रहा है आज मेरे कहने से और कह रहा है कि मैं आज तुम्हें निराशा से बाहर निकाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कह रहे हैं जब उसकी पत्नी बच्चों को उठा कर ले गए दाऊद के, तो उस समय दाऊद निराश हो रहा था और कह रहा था कि परमेश्वर अब मैं तेरी सेवा ही छोड़ देता हूं। अंदर उसके ख्याल चल रहे थे, लेकिन वो जानता था, बुद्धिमान था कि मैंने अगर मुंह से निकाल दिया तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। लेकिन वो क्या निकाल रहा है मुंह से, देखो आपके सामने पढ़ेंगे हम 55 के 2 में और 6 में, इनको नोट कर लेना। मैं कह रहा हूं जब निराशा आए, जब आप ये वचन को पढ़ोगे और बोलोगे मुंह से, मैं कह रहा हूं एक टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी। हाँ क्या लिखा, देखो लिखा, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हालेलुया। दुखी है बेचारा। यहां पर जब औरत का पति मर जाता तो क्या बोलती है, भला होता कि तू मुझे भी साथ ले जाता। जब किसी का बच्चा मर जाता तो बोलती है भला होता तू मुझे भी साथ ले जाता। निराश है बेचारी, दुखी है। लेकिन यहां पर दाऊद समझदार है, बोल रहे कि भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। और परमेश्वर समझ रहा है उसके दुख को, कोड वर्ड के अंदर बात कर रहा है परमेश्वर से। और परमेश्वर ने कहा बेटे, कह रहा चिंता न कर, कह रहा जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पर पत्थर मारते हैं लोग, चिंता न कर। कह रहा एक फल तो आज तेरे पेड़ पर भी लगने वाला है। एक गवाही तो आपकी भी बनने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं निराशा से बाहर आओ, कह रहा हूं और प्रार्थना करो। कह रहा जिसने प्रार्थना किया जब 55 के 2 में, कह रहा 55 के 2 में कहा, कह रहा परमेश्वर देखो क्या लिखा, 55 के 2 में क्या लिखा, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं परमेश्वर के मुझे उत्तर दे, उत्तर। बोलो हालेलुया। क्या बोल रहा है, बोलता हो सकता है आज आप निराशा में हो, आज आप चिंता में हो, लेकिन ये राजपाट छोड़कर भाग नहीं रहे, ये मैदान के जंग से भाग नहीं रहे। बहुत सारे लोग जब उनके काम नहीं बनते चर्च छोड़कर भाग जाते, बाइबल छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दाऊद ने एक साहसी व्यक्ति है और बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तो कह रहा मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि अगर आज बीमारी नहीं गई है, कर्जा नहीं गया है, अगर परिस्थितियां हालात चेंज नहीं हुए, आपकी हवा निकाल दी है शैतान ने,
करा दाऊद की हवा निकालने के लिए आया था, बच्चों से पत्नी से प्यार करता था लेकिन हवा निकालने आया था। लेकिन यहाँ पर करा उसने करा दाऊद ने ये बात बोलकर करा कि शैतान की हवा निकाल दी। बोलता है करा कि मैं तो फिर भी दिन रात सुबह भोर के समय 5:03 में लिखा करा कि परमेश्वर भोर के समय तुझे मेरी आवाज फिर भी सुनाई देगी। हालेलुया। करे हवा निकाल दी है शैतान की। ऐसे लोग हवा निकालते हैं शैतान की। जब आप समस्या में होते हैं, जब आप गिर जाते हैं सड़क पर, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप बोलते हैं परमेश्वर मैं फिर उठूंगी और फिर प्रार्थना भवन में जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान की हवा निकाल रहे हैं कि नहीं? पेंचर कर दो, आज पेंचर कर दो, पेंचर बोलो शैतान तेरा पेंचर करूंगी मैं आपसे। जो लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, फिर भी करा निराशा से करा बाहर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं अपनी समस्याओं में परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो शैतान के सारे हथियार पेंचर हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं पेंचर हो रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कुछ लोग खुद पेंचर होकर आते हैं सुबह उठकर, पापा मैंने इतनी प्रार्थना कराई, मेरा फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा? बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं तो 2 काम करें, लिखो अपनी किताब में। कह रहा निराशा से बाहर आने के लिए 2 काम करने हमें। नंबर 1 कह रहा साझा करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। कह रहा कि अपने दुख को किसके साथ ठीक हो तो औरतें रोज करती हैं, कांट पे बैठ के, ए लीला क्या हुआ तेरा, ए चीला तेरा क्या हुआ, ए चंपा ए तेरा क्या हुआ, ए कायना तेरा क्या हुआ रोज दुख शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कह रहा है साझा किसके साथ कह रहा हूं? कह रहा है जब आपको दुख आए, कह रहा है दाऊद समझता है, कह रहा है कि साझा किसके साथ करने के लिए गया? वो अपनी पत्नी के साथ साझा करने के लिए नहीं गया। जब अय्यूब को दुख आया, वो अपनी पत्नी के साथ साझा करने के लिए नहीं गया। जब अब्राहम को पता लगा कह रहा उसका भाई उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा है, उसी समय उसके साथ साझा करने के लिए नहीं गया पत्नी के साथ, वो परमेश्वर के साथ साझा करने के लिए गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप अपना दुख, अपनी मुसीबतें, अपनी समस्याएं, अपनी लानतें, अपनी शर्मिंदगी को परमेश्वर के चरणों में लेकर जाएं सुबह उठकर। याद रखना मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबतों में खड़ा हुआ दिखाई देगा आज रात को यीशु मसीह के नाम में। आपको बाहर निकालेगा। 4 हालेलुया बोलने वाले हालेलुया। कह रहा शेयर कर दो आज अपने दुख को। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपके साथ कोई साझा नहीं करता, बाइबल बोलती है कह रहा कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हारे साथ साझा किया करेंगे। हालेलुया। कह रहा इसलिए हमने प्रेयर लाइन नंबर बनाया है। ये प्रेयर लाइन नंबर यूके में, प्रेयर लाइन नंबर यूएसए में, प्रेयर लाइन नंबर इंडिया में हमने बनाया है। आप जब इस प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करते हैं तो उसी समय अपने दुख को साझा करते हैं कि नहीं? आप विश्वास करो, कह रहा कि आप परमेश्वर को बांट रहे हो अपना दुख, और जब आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की बड़ी निराश थी और उसी समय वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, बस सुसाइड कर लूंगी। क्यों? क्योंकि वो बड़े पैसे लगाकर यहाँ से, और जब वो फॉरेन में गई तो उसी समय उसके बाप का फोन आया कि बेटे हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, और उसी समय उसने अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए एक बूढ़े के साथ शादी कर लिया, और बूढ़े के साथ शादी कर लिया। बूढ़े के साथ शादी करने के बाद उसको पता लगा उसको HIV होगी, और इसी समय वो रोने लगी और निराश होगी, और उसने कहा कि अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसको किसी ने हमारे प्रेयर लाइन नंबर का नंबर दिया, प्रेयर टावर का नंबर दिया, और उसने कहा मैं अब किसको अपना दुख बताऊं कि मैंने इस बूढ़े के साथ शादी कर लिया, मैं किसको अपना दुख बताऊं कि मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, और मुझे क्या पता था ये आदमी कैसा है, और मुझे HIV इतनी गंदी बीमारी है। ये बीमारी कोई औरत खुलेआम किसी के साथ बांट नहीं सकती। आप ये बांट सकते हैं मेरे पति ने मुझे आज मारा, मुझे सोने की चैन नहीं दी, मुझे अच्छे कपड़े नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, मुझे वो नहीं करता, ये तो आप सारा दिन बांटते हो, लेकिन ये नहीं बांटने वाले। लेकिन उस औरत ने, उस लड़की ने, कह रहे कि जब वो निराश थी और मरने के लिए जा रही थी, उस समय में उसको वहां पर किसी ने कह रहे देख लिया और उसको कहा, कह रहे कि सुन, कह रहे कि मैं अपने दुख को तेरे साथ साझा कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए। उसने बोला क्या? कह रहे कि मैं भी ऐसे ही एक दिन इस नदी की तरफ देख रहा था, मरने के लिए जा रहा था। कह रहे लेकिन सुन, कह रहे ये देख, कह रहे यहाँ पर एक बार प्रेयर लाइन पर फोन करके देख, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। उसने प्रेयर लाइन नंबर पर फोन किया, साझा किया, रोने लगी, बोलती अगर मेरी HIV भी ठीक हो जाए तो भी मैं अपना जीवन मरने से बचा सकती हूँ, नहीं तो मैं खत्म कर लूंगी अपना जीवन। और उसी समय मैं कह रहा हूँ उसने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया यीशु मसीह के नाम में।
बिल्कुल आजाद कर दिया। और उसने कहा सच में परमेश्वर है। अगर वो उस दिन अपने दुख को साझा ना करती, आप लोग परमेश्वर के कलाम को जब साझा नहीं करते, आप लोग अपनी गवाही को साझा नहीं करते, आप लोग जब दूसरों को नहीं बताते यीशु मसीह के बारे में, अपनी गवाहियां अपने घर लेकर चले जाते हो, आप जब किसी को, एक व्यक्ति को अपनी गवाही बताते हो, जब आप अपने YouTube को शेयर करते हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके घर में एक गवाही के लिए साझा करने वाला यीशु मसीह के नाम में